नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किसे कहते हैं, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसे परिभाषा काल की होती है, व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को ही क्या काल कहते हैं। क्या होता है? जो समय चल रहा होता है या जो समय होता है उसी को हम काल बोलते हैं। काल मतलब इंग्लिश में जिसे हम टाइम बोलते हैं, समय। काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल होता है, वर्तमान काल और फिर भविष्य काल होता है। इससे बढ़कर कोई काल नहीं होते हैं। काल जो है सिर्फ 3 प्रकार के ही होते हैं। अब इन कालों में भी जो 3 प्रकार होते हैं, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भूतकाल। सबसे पहले है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय, मतलब भूत में बीते समय में क्रिया का होना पाया जाए, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल में क्या होता है? जो समय बीत चुका होता है, जो समय पास्ट में गुजर चुका होता है, उसे हम भूतकाल बोलते हैं। अब भूतकाल के 6 उपभेद हैं। कितने? 6 उपभेद हैं भूतकाल के, ध्यान रखना है आपको। आज हम जो इसके 6 उपभेद हैं उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे है पहला सामान्य भूत। अब सामान्य भूत किसे कहते हैं? जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होता है। इसमें क्या होता है कि जो वो कार्य जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन कार्य जो है मतलब बीते समय में समाप्त होता है और यह पता नहीं होता है कि कार्य कब समाप्त हुआ है, थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है या कुछ टाइम हो चुका है, वहाँ पर जो है सामान्य भूत होता है। जैसे कुसुम घर गई, तो कुसुम घर गई तो इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है कि कब घर गई, कब पहुँची, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समय नहीं, ये होता है सामान्य भूत। इसी प्रकार है अविनाश ने गाना गाया, तो अविनाश ने कब गाना गाया, इसका कोई भी जिक्र नहीं होता है। इसके बाद है अकबर ने पुस्तक पढ़ी, तो अकबर ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी, इसका कुछ भी वहाँ पर जो है नहीं होता है, यह होता है सामान्य भूत। अब हम आसन्न भूत पढ़ेंगे। आसन्न भूत मतलब क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है हैं के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है या है लगा होता है। अब इसमें क्या था कि इसमें है या है नहीं लगा होता था, वहाँ पर सामान्य भूत होता था और यहाँ पर आसन्न भूत में है या है लगा होता है। इसकी यही पहचान होती है। क्या लगा होता है या है लगा होता है, यही इसकी पहचान होती है। जैसे कुसुम घर गई है, तो कुसुम घर गई है तो इसका मतलब यह है कि कुछ देर पहले या कुछ समय पहले ही गई होगी। अविनाश ने गाना गाया है, तो गाया है मतलब कुछ समय पूर्व ही कार्य समाप्त हुआ है। इसके बाद पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत में क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं। यथा जैसे कि अब इसमें पूर्ण भूत में क्या होता है, कार्य जो है भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था। सिरोही गया था मतलब भूपेंद्र क्या था? सिरोही गया था, कार्य जो उसने सिरोही में पूर्ण हो गया था वह। इसके बाद है नीता ने खाना बनाया था। नीता ने खाना बनाया था मतलब कार्य पूर्ण होता है, यह होता है पूर्ण भूतकाल। अब हम जानेंगे अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कार्य जो है अपूर्ण रहता है, कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि कार्य कब से चल रहा है और उसकी समाप्ति का भी कुछ ज्ञान नहीं होता है। इसमें जो धातु होती है क्रिया के साथ रहा, रही, रहें, ता, था, ती, थे
और ती थी आदि शब्द आते हैं। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था। अब हेमंत पुस्तक पढ़ता था ये अपूर्ण भूत है, क्योंकि उसमें जो है कार्य निरंतर चल रहा है और उसकी समाप्ति का कुछ पता नहीं है कि कब उसने पढ़ना समाप्त किया था। इसी प्रकार है वर्षा गाना गा रही थी। तो वर्षा गाना गा रही थी, कुछ पता नहीं है कि कब से गा रही थी और कब तक गाती रही। इसके बाद है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में यह होता है कि क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की प्रक्रिया साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, संदिग्ध भूत में यह होता है कि कार्य जो है संदिग्ध में पड़ा होता है कि शायद वह यह कार्य कर रही होगी, मतलब संदेह बना रहता है किसी कार्य को। जैसे अनवर गया होगा। अब अनवर गया होगा उसमें जो है कुछ पूर्ण रूप से हम विश्वास से नहीं कह सकते कि अनवर गया होगा, लेकिन हाँ कुछ जो है हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो है हम उसमें संदिग्ध बना रहता है वाक्य। इसी प्रकार शबनम खाना बना रही होगी। अब इसमें जो है क्या होता है, संदिग्ध बना रहता है कि बना रही होगी या नहीं बना रही होगी, यह होता है संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत, इसे क्या बोलते हैं, भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अविलंब हो। क्या हो, अविलंब हो। वहाँ हेतु हेतु मदभूत होता है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक होता है तथा क्रिया के साथ ता ती ते ती लगता है। अब इसमें क्या होता है, हेतु हेतु मदभूत काल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना इसमें दो क्रियाएं होंगी। क्या होगा, दो क्रियाएं होंगी। और दूसरी क्रिया में क्या होता है, दूसरी क्रिया के होने पर अविलंब होता है, मतलब देरी होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब इसमें जो महेंद्र अगर पढ़ता तो क्या होता, इसमें पढ़ता जो है एक क्रिया हो गई और उत्तीर्ण जो है दूसरी क्रिया हो गई। तो यदि महेंद्र पढ़ता तो इसमें क्या है, और उत्तीर्ण होता तो उत्तीर्ण होता जो है अविलंब होने का कारण है। अगर वह पढ़ लेता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। इस प्रकार से उसमें पढ़ने में उसे अविलंब हो गई। युद्ध होता तो गोलियां चलती। युद्ध होता तो गोलियां चलती। तो होना क्या है, क्रिया है, और चलना भी क्या है, क्रिया है। इस प्रकार से इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं। और हेतु मद भूत में जो है क्या, दो क्रियाएं होती हैं। और अंत में ता ती ते ती आदि शब्द आते हैं। तो ये होता है हेतु मद भूत। इसके बाद हम जानेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, क्या बोलते हैं, वर्तमान, प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में काल के 5 भेद माने गए हैं। वर्तमान में काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के जो है भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद माने गए हैं। कितने, और भूत काल के जो है 6 माने गए हैं, लेकिन वर्तमान काल के 5 उपभेद माने गए हैं। अब हम जानेंगे पांचों उपभेद कौन कौन से हैं। इसमें है सामान्य वर्तमान काल, उसमें था सामान्य भूतकाल। जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, ये जो है क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। गरिमा गाना गाती है, सब सामान्य वर्तमान काल है। अब हम जानेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब अपूर्ण जो है पास्ट टेंस। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। क्या होता है, जब क्रिया के मतलब क्रिया अपूर्ण होती है अर्थात क्रिया चलते रहने का बोध, मतलब कार्य जो है अपूर्ण है और कार्य हो रहा है, ऐसा होता है। इसमें जो है धातु क्रिया के साथ रहा, रही, रहे आदि शब्द जोड़े जाते हैं, आदि शब्द आते हैं। जैसे है प्रशांत खेल रहा है। अब खेल रहा है मतलब कार्य जो है अभी अपूर्ण है। अगर वह खेल चुका होता तो क्या होता है, कार्य जो है पूर्ण रूप से हो चुका होता। यहाँ पर कार्य जो है अपूर्ण है।
और रहा रही रहे आ रहे हैं। सरोज गीत गा रही है, अब सरोज गीत गा रही है क्या है, ये अपूर्ण है। इसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, उसमें था संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल में क्या होता था, उसी प्रकार से संदिग्ध वर्तमान काल में जानेंगे। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो, उसमें भी संदिग्ध था, उसमें भी संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता ती ते के साथ होगा होगी होंगे शब्द का भी प्रयोग होता है। अब संदिग्ध में क्या होता है, कार्य होने का संदेह बना होता है कि कार्य हो रहा होगा या नहीं होगा, कुछ पक्की खबर नहीं होती। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, अब करता होगा या नहीं करता होगा, ये जो है संदेह बना रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और इसमें क्या आएगा, ताती ते आता है, आपको ध्यान रखना है, यही इसकी पहचान होती है। राम पत्र लिखता होगा, तो इसमें क्या आया, ता आया है, तो आप समझ जाइएगा कि संदिग्ध वर्तमान काल है और होगा भी होता है। इसी प्रकार संभाव्य वर्तमान काल, अब संभाव्य वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसमें क्या होता है, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका हो, मतलब इसमें होता है कि संभावना व्यक्त की जाती है कि कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, तो कोई पक्का खबर नहीं है कि पिताजी आते भी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, जो शायद लगा है इसके कारण जो है संभाव्य वर्तमान काल होता है। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता तो ना हो, तो ये सब क्या है, संभावना व्यक्त की जाती है। इसके बाद अज्ञार्थ वर्तमान काल क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप अज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, हम किसी को आज्ञा देते हैं कि जा भाई तू ये कार्य कर, इसमें जो है कार्य कराने का जो है हम क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं, ये होता है वर्तमान काल। जैसे राधा तू नाच, हम क्या है, किसी को राधा को आदेश दे रहे हैं कि राधा तू नाच, तो यहाँ पर आज्ञा दी जाती है और यह आज्ञार्थक वर्तमान काल है। जैसे आप भी पढ़िए, इसमें क्या है, आज्ञार्थक होता है। इसके बाद है भविष्यत काल, हमने पढ़ा अभी तक भूतकाल, उसके बाद वर्तमान काल। भूतकाल के 6 उपभेद थे और वर्तमान काल के 5 उपभेद हैं। और भविष्य काल के देखते हैं, भविष्य काल क्या होता है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल, मतलब इसमें क्या होता है, भविष्य में आने वाले समय में क्या होगा उसका जो है होना पाया जाता है। जैसे और भविष्यत काल के कितने भेद हैं, भविष्यत काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं और जो भूतकाल है उसके 6 भेद हैं। तो कुल मिलाकर 5 3 8 और 6 8 6 14 उपभेद हैं काल के। इस प्रकार हम देखेंगे भविष्यत काल में भी सामान्य भविष्यत काल होता है और सामान्य भविष्यत काल में होता है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहाँ पर सामान्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्रिया धातु के अंत में एगा एगी एंगे आदि शब्द आते हैं, यही जो है इसकी पहचान होती है। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेंगी मतलब सामान्य भविष्यत काल होगा। इसकी पहचान है एगा एगी एंगे, आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद है संभाव्य भविष्यत। अब संभाव्य भविष्यत में होगा क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ भाई ये कार्य हो सकता है भविष्य में हो जाए। इसमें क्रिया के साथ ए आए ओ ऊ का योग होता है। जैसे कदाचित आज भूपेंद्र आए, कदाचित मतलब हो सकता है वह आए आज, इसकी जो है हम क्या करते हैं, आशा करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार वह शायद जयपुर जाएं। अब जयपुर जाएं आ गया तो आप समझ रहे होंगे कि भविष्य की बात की जा रही है, शायद वह जो है जयपुर जाएं। इसके बाद है आज्ञार्थक भविष्यत। अब आज्ञार्थक भविष्यत में यह होता है कि किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में
पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थक भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगाते हैं, जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। इस प्रकार से जो है आज्ञार्थक, इसमें क्या होता है, हम भविष्य में किसी को आज्ञा देते हैं, उसे कहते हैं कि भाई वहाँ पर तुम वह कार्य करोगे और भविष्य के लिए करोगे, इसलिए वहाँ पर भविष्यत काल होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो की PDF भी दे दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।